नमस्कार साथियों, उड़ान फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, बायोलॉजी की क्लास में हमने पाचन तंत्र पढ़ा था, ठीक है। और आगे मैं आपको श्वसन तंत्र लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ आपके समझ में आएगी जिस तरीके से आपको पाचन तंत्र में समझ में आई थी, ठीक है। और इससे बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चनों को हम समझते जाएंगे। आप क्लास के अंत तक रहिए, फिर देखिए आपको आपके एग्जाम में बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कुछ ही सेकंडों में देंगे, ठीक है। केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ श्वसन तंत्र, ठीक है। तो क्लास लंबी नहीं हो इसलिए मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है। डायग्राम इसलिए जरूरी होता है कि डायग्राम अगर हमारे सामने है तो हम श्वसन तंत्र में जो भी ऑर्गन हमारे काम आने वाले हैं उन ऑर्गन को हम अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं समझिए श्वसन होता क्या है, सीधे सीधे आ जाते हैं टॉपिक पे। श्वसन होता क्या है, तो ये मेरा लिखा है ना श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र जरूरी क्यों है, इसका काम क्या क्या होता है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन सब चीजों को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं इसको पढ़ाने से पहले बताना चाहूंगा आपको, जो मैंने आपको पहले बताया था वो बताया था आपको पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र में मैंने आपको बताया था कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करते हैं तो किससे ग्रहण करते हैं, सबसे पहले हमारा होता है जैसे मुंह, यानी कि भोजन हम मुंह में ग्रहण करते हैं और मुंह में ग्रहण करने के बाद हम सीधे चले जाते थे, मुंह में जैसे जाता था और जाने के बाद ये हमारा जो ग्रास नली होती थी, ईसोफेगस बोलते थे, जैसे ग्रास नली हिंदी में बोल देता हूँ, ग्रास नली, ठीक है। अब इसको समझेंगे तो आपको श्वसन तंत्र भी बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा और ये इकट्ठे समझाने की जरूरत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ग्रास नली के बाद जैसे मुंह में खाया और टंग ने दांतों ने मिलाया, उसके बाद ग्रास नली में चला जाता था। ग्रास नली में जाने के बाद सीधा हमारा भोजन जो जाता था वो जाता था हमारे अमाशय में, ठीक है, जिसको हम पेट बोलते हैं, अमाशय। और अमाशय में जाने के बाद खाना सीधा पहुंचता था हमारा छोटी आंत होती थी उसमें, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, वही चीजें जो हमने पढ़ाई, लेकिन समझते जाइए। और छोटी आंत के बाद होता था, छोटी आंत फिर पहुंचता था, छोटी आंत में होता क्या था वो प्रोसेस भी मैं थोड़ा बताता चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या है, छोटी आंत में जैसे पहुंचता था तो यहाँ होता था इसका संपूर्ण पाचन। पाचन तो वहीं से शुरू हो जाता था, मुंह से ही है पाचन होता था। और पाचन से जो अवशोषित जो जरूरी चीजें होती थी जैसे फैट है, वसा है, और जो लास्ट ऑब्जेक्ट बनता था मैं उसे ही लिख देता ग्लूकोज, जो ग्लूकोज बनता था, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ डस्ट होता था वो बड़ी आंत में पहुंचता था, ठीक है। और बड़ी आंत के बाद जो हमारा एक ऑर्गन होता था गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता था, तो सीधा लिख देता हूँ शरीर से बाहर, समझ पाए। यानी कि पाचन तंत्र में कुछ नहीं है, हम वही चीज समझ रहे हैं जो हमने पहले देखी है कि भोजन हमने मुंह में लिया, ग्रास नली में गया, ग्रास नली में अमाशय में गया, फिर छोटी आंत में उसका पाचन हो गया। पाचन के बाद जो लास्ट ऑब्जेक्ट बनाया वो क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। और ग्लूकोज बनने के बाद जो खराब चीजें थी जो किसी भी काम की नहीं वो बड़ी आंत में गई, और बड़ी आंत के बाद ये शरीर से बाहर निकाल, मल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी गई। ये हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था, ठीक है। अब हमें जो चीजें समझनी है, हमें क्या है, हमने पहली चीज जो पाचन तंत्र में पढ़ी थी वो क्या थी कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऊर्जा हमने बताया था कि हमें ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज के साथ श्वसन होता है, वही हम पढ़ रहे हैं, और श्वसन से ऊर्जा मिलती है। अब देखिए पाचन तंत्र में कैसे क्या होता है, पाचन तंत्र में क्या होता है कि श्वसन तंत्र में क्या होता है कि सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, हवा होती है। आपने पढ़ा होगा कि सांस लेना और छोड़ना, ये श्वसन तंत्र नहीं होता है। आपने पढ़ा है सांस का लेना और सांस का छोड़ना होता है, श्वासोच्छ्वास होता है, ठीक है। श्वसन क्या होता है वो समझिए, ठीक है। सबसे पहले ये मुंह है, सिमिलर इसके क्या होती है, मुंह के ऊपर ही क्या होता है हमारे एक नोज होती है, नाक होती है, ठीक है। नाक में क्या होती है, हम वायु लेते हैं और वायु नाक में जाती है, ठीक है। और मुंह में जैसे होता है आपका, जैसे मुंह में होते हैं आपके दांत होते हैं, ठीक है, और लाल रंग क्या होती थी और जीभ होती थी, ऐसे ही नाक में क्या होता है, नोजल
हेयर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें होता है आपका ट्रैकिया बोलते हैं, जैसे ट्रैकिया, श्वास नली, जैसे गास नली है ऐसी श्वास नली, समझ पा रहे। नाक के द्वारा हमने वायु को लिया और वायु नाक के द्वारा पहुंची श्वास नली में। श्वास नली के बाद जो वायु पहुंचती है सीधा, जो हमारे अंग सुना होगा आपने, लंग्स, फेफड़े में, फेफड़ों में पहुंचती है। कितने फेफड़े होते हैं? 2। फेफड़ों में पहुंचने के बाद फिर यहाँ से यही वायु जाती है आगे, और आगे जाने के जैसे यहाँ छोटा मेन अंग क्या है, छोटी आंत है, यहीं जैसे मेन अंग ये है। और यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, फेफड़ों में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाई का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाई एक्सचेंज हो रही है। यानी कि फेफड़ों में जैसे पहुंचेंगे तो ब्लड आएगा, ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं छोड़ देगा। फिर यहीं से ये शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं वहां पहुंचते हैं। ये ऑक्सीजन शरीर के अंगों में पहुंचती है, और शरीर के अंगों में पहुंचने के बाद जो यहाँ का जो अंग में पहुंचेगी, तो अंग जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। और कोशिका में ही होती है माइटोकाइंड्रिया, और माइटोकाइंड्रिया में ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। क्या मिलेगा, ग्लूकोज पहले से है, ग्लूकोज से मिलेगा हमारा क्या, यहां से पहुंच रहा है क्या, ऑक्सीजन। ग्लूकोज से क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। अब ये जब दोनों मिलेगा तब यहाँ पे होगा इनका शोषण, और जब शोषण होगा तभी क्या मिलेगी हमें, एनर्जी, ठीक है। तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 जब ये मिलेगी तो यहाँ पे शोषण होगा। शोषण होने के बाद ऑब्जेक्ट क्या बनेंगे वो देख लीजिए। एक तो बनेगा H2O, दूसरा बनेगा CO2, ठीक है, और ATP। और यही हमारी ATP क्या होता है, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख दे रहा हूं, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, ऊर्जा की इकाई, यानी कि ATP के रूप में हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। समझ पा रहे हैं। यानी कि ग्लूकोज भोजन के द्वारा आ रहा है और ऑक्सीजन सांस के द्वारा आ रही है, और जब ये कंबाइन कर रहे हैं, जब ये अभिक्रिया कर रहे हैं, तो अभिक्रिया करने के बाद एक तो हमारा O2 मिल रहा है और एक क्या निकल रहा है, CO2, और हमें मिल रहा है ATP। और ATP ही क्या होती है, हमारी ऊर्जा इकट्ठी रहती है, वो ATP की फॉर्म में इकट्ठी रहती है, ठीक है। तो यही होता है, ये पूरा जो माजरा है इसको क्या बोला जाता है, शोषण बोला जाता है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ से बढ़ेंगे तो इतनी चीज समझ में आ गई, शोषण क्या होता है। शोषण सांसों का लेना और छोड़ना, ये शोषण नहीं है, इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, यानी कि गैस का लेना और छोड़ना होता है श्वासोच्छ्वास, ठीक है। और जो शोषण होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब विक्रिया करते हैं और हमें उससे एनर्जी मिलती है, O2 और CO2 जो पदार्थ होते हैं, दूसरे पदार्थ होते हैं, वो बचते हैं, और इसी को बोलते हैं शोषण, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो देख लीजिए। तो शोषण क्या है, अब क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो शोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे शोषण की बात करेंगे तो शोषण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है वायवीय शोषण, और दूसरा होता है अवायवीय शोषण। एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण।
ऑक्सीसूसन, इंग्लिश में वो बोलते हैं एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। ठीक है, लिख देता हूं एरोबिक, इसको बोलते हैं एन एरोबिक। तो इंग्लिश वर्ड भी कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए इंग्लिश वर्डों को भी समझना जरूरी है। ठीक है, और अपनी भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं ऑक्सीसूसन और इसको बोलते हैं अनऑक्सीसूसन। ठीक है, अब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर ऑक्सीसूसन और अनऑक्सीसूसन के बारे में पूछ रहा है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन एरोबिक लिखा है, एनारोबिक लिखा है, बाई भी लिखा है, अबाई भी लिखा है, तो आपको आंसर देने में तकलीफ होगी। सीधा सीधा अगर ये चीज है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये जो होता है वो O2 की उपस्थिति में होता है। समझ पा रहे? पूछ लेगा ऑक्सीसूसन में क्या ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन काम करती है, बिल्कुल करती है, और ये क्या होता है O2 की अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगी, ऑक्सीजन एब्सेंस रहेगी। समझ पा रहे हैं? यानी कि क्वेश्चन यही पूछता है ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल होता है, अनऑक्सीजन में ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो कौन कौन करते हैं और अनऑक्सीजन है वो कौन कौन करते हैं, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जैसे ह्यूमन, ठीक है, और आपके एनिमल और सरीसृप, यानी रेंगने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जो ऑक्सीजन के में होता है, एक तो ह्यूमन में होगा, एनिमल में होगा, सरीसृप में होगा। और क्वेश्चन यहीं से पूछ ले जाता है कि एनिमल में कौन सा शोषण होता है, ऑक्सी या अनऑक्सी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सी। ठीक है, और एनिमल में कौन सा शोषण होता है, ऑक्सी या अनऑक्सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सी हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और ये किस में होता है इसको देख लेते हैं। और ये होता है जैसे एक कोष की जीव होते हैं, एक कोष की जीवों में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, और आपका जैसे जीवाणु है, विषाणु है, ईस्ट है, इनमें क्या होता है अनऑक्सी शोषण होता है। समझ पा रहे हैं? तो इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और दूसरी चीज ये देखें कि जो कभी कभी एक बार और जैसे हम रनिंग करते हैं, जब हम रनिंग करेंगे तो अनऑक्सी शोषण हो जाता है, क्योंकि हमें जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सांसें उतनी ऑक्सीजन दे नहीं पाती है, तो उसकी अनुपस्थिति में ये अनऑक्सी शोषण हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट करो। इसमें एक दो चीज और है तो शायद नीचे नहीं आ पाए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आगे बताऊंगा इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो होता कैसे है। तो एक तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ग्लूकोज C6H12O6, और इससे जब अभिक्रिया होती है किसकी, O2 की, तो जब O2 की अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या निकलता है 6H2O और 6CO2 और ATP। समझ पा रहे कि ग्लूकोज से और जल से, लिख देता हूं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इन्होंने अभिक्रिया की तो हमें क्या निकला, एक तो जल निकला और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ठीक है, और एटीपी, और यही हमें क्या देंगे, एनर्जी देते हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन अनऑक्सी शोषण में क्या होगा, अनऑक्सी शोषण में जब अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो अभिक्रिया निकलेगी, तो इससे क्या निकलते हैं, तो इससे निकलते हैं, एक तो निकलेगा एथेनोइक एसिड, दूसरा मेथनोइक एसिड,
और लैक्टिक अम्ल। ठीक है, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी नुकसानदायक होता है और ये भी सब नुकसानदायक होता है। लैक्टिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा होगा। लैक्टिक एसिड क्या होता है कि जब हमारे मांसपेशियों में बोलते हैं थकान कब होती है, थकान जब होती है जब लैक्टिक एसिड होता है वो हमारे हड्डियों में जम जाता है, या जो मसल्स होती है उनमें जब लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमें दर्द होता है। और बोलते हैं जब हम उसकी मालिश करें इनको या रब करें या दबाएं तो लैक्टिक एसिड हट जाता है, थकान दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण के बारे में समझ गए। ठीक है, और समझ में नहीं आए तो आप पॉज करके दोबारा देखिए। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ फिर पहुंचते हैं आगे। तो ये रहा आपका शोषण। शोषण महत्वपूर्ण अब ये है, अब इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है उनको हम एक तरीके से आसान तरीके से समझ सकते हैं कि और जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाते हैं इससे। और क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो शोषण होता है वो अलग अलग जीव सभी लोग शोषण करते होंगे, क्योंकि सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो कौन कौन से पार्टों से कौन कौन से लोग करते हैं, शोषण करते हैं। तो पहले जो देखते हैं लंग्स। फेफड़े। क्वेश्चन ये है कि लंग से कौन कौन से जो प्राणी हैं वो शोषण करते हैं। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, एक तो होता है आपका, एक तो ह्यूमन ही होता है मानव, दूसरा होता है एनिमल और लिजार्ड। हिंदी में भी सेम होगा, परेशान नहीं होने का। मानव और जानवर, छिपकली। क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो छिपकली होती है वो किसके द्वारा सांस लेती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फेफड़ों के द्वारा। मनुष्य भी किसके द्वारा सांस लेता है, फेफड़ों के द्वारा। जानवर भी किसके द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा। और जो लिजार्ड छिपकली होती है वो भी किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा लेती है, फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, अगला जो है गिल्स। गिल्स, गिल्स को बोलेंगे गलफड़े। गलफड़ों से कौन कौन लेता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक तो होता है हमारा फिश, मछली, और जितने भी जलीय जीव होते हैं ज्यादातर। तो कई बार पूछा गया था जो मछली है वो किससे सांस लेती है, तो मछली है वो किससे सांस लेती है, गलफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, अगला देखेंगे तो अगला है आपका स्किन। स्किन क्या है, त्वचा। त्वचा से लेते हैं, वो लेते हैं आपका, एक तो होता है आपका मेढक, फ्रॉग, मेढक, और आपका लीच होता है, जोंक, केंचुआ, अर्थवर्म। ठीक है, मेढक, जोंक, केंचुआ, एक होता है नेरिस। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यानी केंचुए के टाइप का ये जानवर होता है, एनिमल्स होता है। ये स्किन से लेते हैं, मेढक स्किन से लेता है, गलफड़ों से नहीं लेता है। जलीय जीव है लेकिन ये स्किन से शोषण करता है। ठीक है, जोंक भी और केंचुआ भी नेरिस भी। ठीक है, तो समझ में आया। लंग्स मनुष्य, गल्फ से फिश, और स्किन से मैड, वो जोंक और वो, और दूसरा होता है स्टोमेटा। हिंदी में बोले तो हिंदी इसका लिखा आता है बातरंध्र। बातरंध्र, ठीक है, बातरंध्र। इससे जो ऊर्जा लेते हैं वो लेते हैं प्लांट, मतलब पौधे। वैसे तो आपने देखा होगा कि ये होता है किसमें, पत्तियों में होता है। पौधों की पत्तियां होती है उनमें होता है। पत्तियों में छोटे छोटे उभरे हुए, जब आप पत्ती को तोड़ेंगे तो उभरे हुए कुछ बिंदु दिखाई देंगे, वही होते हैं बातरंध्र। तो पौधे किसके द्वारा शोषण करते हैं, पत्तियों के द्वारा। पहले तो आंसर हो जाएगा पत्ती है, लेकिन आपको ऑप्शन देखना है कि जो स्टोमेटा होता है बातरंध्र के द्वारा जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, शोषण
करते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जैसे ट्रैकियल ट्यूब से, यानी कि श्वास नलिका से करते हैं। इंसेक्ट जो कॉकरोच होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब जैसे आपका होता है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, ठीक है, तो ये इनसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से जो जीव होते हैं वो किससे करते हैं। और एक और होता है शरीर की सतह से। तो जितने भी एक कोष की जीव होते हैं वो शरीर की सतह से श्वसन करते हैं। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सब के आंसर यहाँ होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लंग से कौन करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनिमल और ह्यूमंस और लिजार्ड। गल्फ से मछलियां, जितने भी जली जीव होते हैं अदर, वो किससे करते हैं, गलफड़ों से करते हैं। और स्किन से मेंढक, जौ, केंचुआ, नेरिस, ये स्किन से श्वसन करते हैं। इट मींस श्वसन आपका समझ पा रहे हैं, मनुष्य जो काम फेफड़ों से करता है वो स्किन से करते हैं। और पेड़ पौधे स्टोमेटा वातावरण से करते हैं। ट्रैकियल ट्यूब से क्या है, इंसेक्ट्स और कॉकरोच, कीड़े मकोड़े को होते हैं। और जो एक कोष की जीव होते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब किससे, शरीर की सतह से श्वसन करते हैं। तो श्वसन से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो ये हो गए, ठीक है। तो और इसमें आगे की चीजें हैं वो इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं आपको सीधा ये अपना ह्यूमन श्वसन के बारे में समझाता हूँ। तो बने रहिए, देखते रहिए। और कोई भी आपका डाउट अगर बनता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने की और आपके क्वेश्चनों को करने की। अगर आपको ये डाउट हो कि सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो आप परेशान ना हो। जैसे पाचन तंत्र के बाद हमने क्या किया था कि आपको M25 MCQ की एक शीट मैंने आपको दी थी वीडियो में, और आपको उसके आंसर ज्यादातर बच्चों के सही जाते थे। तो वैसे ही एग्जाम में पहले तो मैं आपको समझा रहा हूँ और एग्जाम में बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है सबको एक एक करके देखेंगे। अब देखिए हम ग्राफ पे आ जाएंगे, ग्राफ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और यहीं से हम समझने वाले हैं कि कैसे हमारा श्वसन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं एक एक अंग को बता दूंगा या लिख के हमसे रिलेवेंट क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब मैं आपको बताऊंगा, बस आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, अब आप समझिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो हिस्सा, ये आपका नोज है। क्या है, नोज। यहां से नोज के द्वारा क्या आता है हमारा, हम वायु लेते हैं। वायु जब लेंगे तो यहाँ पे जैसे नोज में लेंगे तो नोज पे ही क्या है, यहाँ पे ये नाक होगी, नाक से हम वायु को लेंगे। वायु को लेने के बाद नाक सीधे यहाँ पे जाती है और जाने के बाद ये जो है, ये जो एक चीज दिखाई दे रही है, ये आपका है आपका ग्रास नली, ये श्वास नली है, ये वाली ऊपर वाली। मैं रेड से थोड़ा इंडिकेट कर रहा हूँ इसको, रेड से ले लूंगा मैं इसको, ठीक है, सांस वाले को, समझ पा रहे। तो ये नोज वाली है, ये ऊपर से आती है और मुंह वाली नीचे से। मुंह नीचे होता है, नाक ऊपर होती है, ठीक है। और जब भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जब नीचे आते आते जो वायु, जो सांस नली है वो आगे आ जाती है और ये जो भोजन वाली नली है वो पीछे रहती है, ठीक है। तो जब ये दोनों जहां क्रॉस करते हैं एक दूसरे को जहां भी क्रॉस करते हैं तो उसको बोला जाता है फेरिंग्स। समझ पा रहे हो। एग्जाम में कभी भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि फेरिंग्स शरीर के अंदर कहाँ होता है, तो श्वसन तंत्र में ये काम करता है। और होता कहाँ है, जहां पर विंड पाइप और फूड पाइप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं फेरिंग्स। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी फेरिंग्स ही होगा, समझ पा रहे हैं। उसके बाद ये जब आगे चलेंगे तो आगे जैसे हम चलेंगे तो यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे एक और हिस्सा होगा, इसको बोलते हैं हम लैरिंग्स। समझ पा रहे हैं, लैरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स को ही बोलते हैं हम साउंड पॉइंट, जहां से हमारी वॉइस बनती है वो लैरिंग्स होते हैं। अभी एक एक पार्ट को हम समझेंगे उसको, ठीक है। यहाँ समझिए लैरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स के बाद जैसे ही हम लैरिंग्स के नीचे आएंगे तो इसी को बोला जाता है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया श्वास नली, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी पार्ट लिखे होते हैं, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र में काम करता है,
यह श्वसन तंत्र में काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको इसलिए ऐसे शब्द याद रखने होंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे श्वास नली, हिंदी में श्वास नली, ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, और जो फूड पाइप होता था वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता था, क्योंकि फूड पाइप को आमाशय तक जाना होता था, इसको फेफड़ों तक जाना है। अब यहां से आने के बाद, ठीक है, अब ये जो विंड पाइप है वो दो भागों में बट जाता है, समझ पा रहे हैं। ये जो हिस्सा होता है इसको कैरिना बोलते हैं, जहां से ये बटता है, ठीक है। और बटने के बाद अब ये जो पार्ट है छोटे छोटे भागों में बट जाते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये दो भागों में बट के, दो भागों में बटने के बाद इसको बोला जाता है वायुकोष्ठ, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और इनके भी जो छोटे छोटे पॉइंट ये दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है एल्वलाई, इसको होता है वायुकुपिका, और यही होती है हमारी श्वसन की यूनिट, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी श्वसन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एल्वलाई कुपिका है, ठीक है। सबसे छोटी चीज क्या होती है, एल्वलाई कुपिका है, ठीक है। और यहां जो दिखाई दे रहा है, और सेम यही होता है दोनों फेफड़ों में। और ये जो एल्वलाई होती हैं लगभग कितनी होती हैं, 30 करोड़ दोनों फेफड़ों में, 15, एक फेफड़े में 15, इसमें 15, ठीक है। एक और चीज है, ये जो राइट वाला जो लंग्स होता है वो 3 भागों में बटा होता है, समझ पा रहे हैं। जो राइट वाला लंग्स होता है वो कितने भागों में, 3 भागों में बटा हो जाता है, और लेफ्ट वाला है वो 2 भागों में बटा होता है, समझ पा रहे हैं। और एक और चीज ध्यान रखने का कि जो राइट वाला लंग्स होता है वो लेफ्ट वाले लंग्स से बड़ा होता है, समझ पा रहे हैं। क्योंकि इसी में जो लेफ्ट के इसमें ही इधर हमारा क्या होता है, इसके थोड़ा इधर हार्ट होता है, दिल होता है हमारा, हृदय बोलते हैं जिसको, ठीक है। और लेफ्ट साइड में तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो हृदय होता है वो फेफड़ों में कौन सी जगह होता है, तो थोड़ा लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है। वो हजारों एक केस होते हैं, लाखों करोड़ों में, कि जिसका राइट की तरफ होता है, लेकिन ज्यादातर किसकी तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ होता है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी को राइट की तरफ है तो उसको डेक्टोकार्डियक बोलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, डेक्टो यानी कि जो हमारा दिल होता है, हृदय होता है, हार्ट होता है, वो लेफ्ट की तरफ होता है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हजारों लाखों केसों में ऐसा होता है कि किसी किसी का ये हार्ट होता है वो राइट की साइड में होता है, और जब किसी को होता है तो उसको डेक्टोकार्डिक बोला जाता है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये वायु ऐसे आती है तो फेफड़ों का काम क्या होता है, फेफड़ों का काम होता है बट जो एयर, जो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, समझ पा रहे हैं। तो ये ऐसे हमारी वायु जाती है, ऐसे वायु हमारी जाएगी, नोज के द्वारा गई, लैरिंक्स या फिर फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद ये पे हमारी ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद वायुकोष्ठ होते हैं, ब्रोंकाइल्स होता है, और ये वायुनलिका होती है, ब्रोंकाई बोलते हैं, वायुनलिका, यहाँ से ये बढ़ती है, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, दो होंगे, ठीक है। ये वायुकोष्ठ होते हैं, वायुकोष्ठ में वायुकोशिकाएं होती हैं, और इन्हीं वायुकोशिकाओं में हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब एक एक चीज समझते जाइए इसका, जो अब यहां से समझ रहे हैं हम। नोज होती है, सभी के पास एक नाक होती है, उसके द्वारा हम वायु को लेते हैं, और नोज में ही होते हैं नोजल हेयर। नोजल हेयर का काम क्या होता है, यानी कि वायु को छानना। क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मुंह की अपेक्षा नाक से सांस लेना ज्यादा अच्छा होता है, क्यों? तो वो इसलिए कि जो नाक होती है उसमें नोजल हेयर होते हैं, और वो वायु को क्या करते हैं, छानते हैं। कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े जो जीवाणु हैं या धूल के कण, ये उनको उसके साथ फंसा लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक
लिक्विड होता है सीलिया, हिंदी में भी इसको सीलिया ही बोला जाएगा, ठीक है। एक तरल निकलता है सीलिया, या तो नोजल हेयर में फंसा लेगा या सीलिया में फंसा लेगा, ठीक है। जब आप किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो आपको देखा होगा कि जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे तो नाक का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसमें जो सीलिया द्रव होता है उसमें फंस जाते हैं, और इसके तापमान को भी नियंत्रित कर लेता है। और क्या कर लेते हैं, जो तापमान होता है उसको भी नियंत्रित करते हैं। तो नाक का काम समझते हैं आगे। मुंह की अपेक्षा नाक से सांस लेना क्यों फायदेमंद रहता है, क्यों सही रहता है, क्योंकि वायु को ये छान लेते हैं, बड़े बड़े जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं पे फंस जाते हैं, जो बाद में हमें परेशानी नहीं देंगे। तो क्योंकि नोजल एयर होते हैं, एक द्रव होता है सीलिया, वो भी इसमें होता है, ठीक है। अब ये हो गया नाक का काम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे हम पहुंचेंगे किसमें, लेरिंग्स पे। तो लेरिंग्स के बारे में ज्यादा नहीं समझना है, फेरिंग्स पे। फेरिंग्स का काम एक ही समझने का है, जो फेरिंग्स है NX। तो फेरिंग्स है वो क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, जो आपका श्वास नली और ग्रास नली, फूड पाइप और विंड पाइप एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे लेरिंग्स पे। लेरिंग्स को समझिए। लेरिंग्स ये तो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका क्या है, लेरिंग्स है। और इसी लेरिंग्स को बोला जाता है, इसी लेरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स या साउंड वॉइस, क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो यही होती है, ठीक है। और इसी को वोकल कार्ड्स भी बोला जाता है। शब्दों को समझते रहना, परेशान नहीं होने का, शब्दों को केवल देखते रहो, इनसे हटके कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए आपको लग रहा होगा ऐसा, ठीक है। हिंदी में इसको स्वर रज्जु क्या बोलते हैं। आगे देखें तो इसका जो आकार होता है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में होता है ये 20 mm का, और फीमेल में होता है 15 mm का। समझ पा रहे हैं। तो मेल में जो वॉइस बॉक्स होता है वो बड़ा होता है, फीमेल में वॉइस बॉक्स होता है वो छोटा होता है। कारण क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें 9 कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेज बोले तो उपास्थि, 9 उपास्थि होती हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ी उपास्थि होती है उसको बोला जाता है थायराइड उपास्थि, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज ये सबसे बड़ी उपास्थि होती है। और इसी में जब सूजन हो जाती है तो गला सूज जाता है। थायराइड, इसी से थायराइड जो हार्मोन से होता है वो निकलता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। अब यहां से क्वेश्चन ये है कि मेल या फीमेल, यानी कि जो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, जो आपको लेरिंग्स दिखाई दे रहा है, ये लेरिंग्स किसका बड़ा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेल का, क्योंकि फीमेल का छोटा होता है, तभी मेल का आपको ऊपर की तरफ निकला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसी को एपिग्लॉटिस और भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपिग्लॉटिस। यानी कि घाटी का ढक्कन, ऊपर जो लगा होता है वो घाटी का एपिग्लॉटिस या घाटी का ढक्कन, ठीक है। और जो ऊपर की इस पे कवर होता है उसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल पूछ लिया जाता है, एडम्स और एप्पल किस में होता है, तो हम बोल देंगे किसमें, जो हमारा श्वसन होता है उसमें एडम्स एप्पल
होता है। ठीक है, समझ गए? तो इतनी सारी चीजें समझ में। और यहाँ से एक और क्वेश्चन ये होता है कि जो वॉइस बॉक्स होता है इसमें क्या होता है, 9 कार्टिलेज होती है और 9 कार्टिलेज लगी होती है, और जब इसमें हवा जाती है और जब हवा इसमें वाइब्रेट करती है तो हमारा साउंड निकलता है। हम समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, ठीक है, और सबका वॉइस अलग अलग होता है कि नहीं? कुछ का सिमिलर दिखाई देगा लेकिन आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्टर हो जो आपको पसंद हो, या आपका कोई फ्रेंड हो, या आपके पापा हो, कोई भी रिलेटिव हो, आप उनकी आवाज से पहचान लेते हो, फोन में भी उसकी आवाज से पहचान लेते हो कि वो व्यक्ति कौन सा है। तो सबकी कैटेगरीज अलग तरीके की होती है। ठीक है, और इनको ऊपर और साउंड को करने के लिए भी, अच्छी साउंड के लिए, अच्छी गायकी के लिए भी इनका ऑपरेशन करके इनको और अच्छा बनाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ये है कि जो मेल और फीमेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जिनकी पिच ज्यादा होगी, अगर पिच ज्यादा है तो जो साउंड है, ठीक है, पिच ज्यादा होगी तो साउंड क्या होगा, जो आवाज होगी वो क्या होगी, पतली होगी। महिलाओं की जो पिच होती है वो ज्यादा होती है। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या कारण है कि महिलाओं की आवाज सुरीली होती है। कारण यही होता है कि महिलाओं की जो वोकल बॉक्स होता है उसकी जो पिच होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और पिच ज्यादा होगी तो वॉइस कैसी होगी, पतली होगी, और पिच कम होगी तो वॉइस कैसी होगी, मोटी होगी। तो जेंट्स की जो आवाज होती है वो भारी होती है और महिलाओं की आवाज होती है वो पतली होती है। कारण क्या होता है, उसका पिच का ही कारण होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। तो ये आपका हो गया आपका, तो लैरिंग्स के बारे में भी हमने समझ लिया। और लैरिंग्स के बाद सांस नली होती है। सांस नली आपको पता ही है 12.5 मीटर की होती है। इसका काम क्या होता है, केवल वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना। फेफड़ों के बाद ब्रोंकाई होते हैं, वायुकोष्ठ होते हैं, और वायुकोष्ठ के बाद जो सबसे लास्ट वाली चीज होती है वो होती है, इंपोर्टेंट है, वो आपका होता है एल्वेलाई, कूपिकाएं। ठीक है, क्या होती है, कूपिकाएं। ठीक है, कूपिकाओं को देख लीजिए। कूपिकाओं का जो आकार होता है ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे छोटी छोटी दिखाई दे रही है लेकिन ऐसे होती है। ठीक है, और जब ऐसे हो रही है तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से क्या जा रहा है, जो हमारा, हमें पता है ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपना आ रहा है, जो आ रही है इसमें जो ब्लड है, जो ब्लड है उसमें क्या है हमारा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हम अच्छे से जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो दूषित गैस है, इसको हमें क्या है, शरीर से बाहर निकालना है, और यहां से हमें क्या है, ऑक्सीजन लेना है, O2 लेना है। ठीक है, तो ये यहां से जाएगी और यहाँ पे ये एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, यहां से क्या करेगा, जो ये हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है वो इसको यहाँ को क्या है, ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाएगा शरीर के अलग अलग अंगों तक, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये शरीर के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे एक छोटा सा ये भी है, वो क्वेश्चन ये है कि ये जो रिलेशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ तक की क्लास यहीं तक है। अगली जो क्लास है वो हम जल्दी लेके आएंगे, उसमें से बचा हुआ जो क्वेश्चन है, मेन चीज फेफड़ों को पढ़ेंगे। फेफड़ों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, फेफड़ों के कौन कौन से डिसीज होते हैं, उन सबको देखा जाएगा, ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करिए, और जो कोई भी फैक्ट है वो छूटेगा, मैंने इसीलिए इसको एक में नहीं समेटा है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं जो छूट जाते हैं, तो एक भी फैक्ट आपका नहीं छूटना चाहिए, इसलिए मैं ये क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, समझिए, और दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।